हाँ बच्चों, आज हम लोग हिंदी गद्य में पहला पाठ शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में गांव अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। पिता चंद्रबली शुक्ल, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो एक कानूनगो थे। रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से पास की। मिर्जापुर के मिशन स्कूल से रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में बहुत कमजोर थे और कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा जो है आगे नहीं चल सकी। इंटर की परीक्षा के लिए ये कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में अपना दाखिला लिया, प्रवेश लिया, नाम लिखवाया, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षा के पहले ही इनका मन नहीं लगा और विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें भी इनका मन नहीं लगा और इन्होंने वहां से भी त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ये चित्रकला के अध्यापक नियुक्त हुए। इसी बीच स्वाध्याय के बल पर, अपने अध्ययन के बल पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में रामचंद्र शुक्ल की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। श्याम सुंदर दास के सेवानिवृत्त होने के बाद रामचंद्र शुक्ल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर सुशोभित किया इन्होंने, और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। यानी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद साहित्यिक परिचय देखेंगे कि साहित्य में इन्होंने कौन कौन काम किया। तो हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुला लिया गया और 19 वर्षों तक इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन कार्य किया। इन्होंने अंग्रेजी
और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य विषय और प्रिय रहा। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास विषय लिखकर इस परंपरा का सूत्रपात किया। उसके बाद हम देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं, निबंध में चिंतामणि, भाग 1 और 2 तथा विचार विधि, इतिहास, इतिहास में इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना, आलोचना, आलोचना में सूरदास, सूरदास, रस मीमांसा, रस मीमांसा, त्रिवेणी, त्रिवेणी, संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी, प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादंबनी आदि। उसके बाद अब देखेंगे हम रामचंद्र शुक्ल की भाषा। रामचंद्र शुक्ल की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्य भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता का सर्वत्र विद्यमान दिखाई देता है, विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का प्रयोग भी किया है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को बहुत व्यंजनापूर्ण, भावपूर्ण और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया है। रामचंद्र शुक्ल की शैली गठी हुई है, उनमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं है। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना ही इनकी विशेषता रही है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, यह रहा रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके बाद साहित्यिक परिचय, उसके बाद रचनाएं, उसके बाद भाषा और शैली। ये परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को देखिएगा। इस जीवन परिचय को किताब या वीडियो देखकर याद करके और अपने नोटबुक में इसको लिखिएगा। धन्यवाद।